जाओ ना होगा, ऐसे थोड़ी होता करने से Hindi ka makasagamit yung kaba. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं और मैं सो के यहाँ पे उठ गई हूँ। इससे पहले मैं एक कप चाय भी पी ली, वो भी नींद में ही। तो सुबह में आयुष पापा उठते तो एक कप चाय बना देते, अगर मैं पहले उठती तो मैं चाय बैठा देती हूँ। तो ये उठे थे, चाय बनाए थे, चाय मैं पी ली हूँ, फिर बाल में समेट रही हूँ। ये अपना फ़ोन पर बातें इनके चल रहे हैं और बच्चे जो है ना अभी सो रहे हैं। फिर मैं चली जाऊंगी फ्रेश होने और उसके बाद मैं चाय भी बैठा दूंगी, दूसरा कप, जो कि हम दोनों साथ में बैठ के पियेंगे। थोड़े बहुत बातें होंगे, थोड़े से स्किन केयर करूंगी और उसके बाद में लग जाऊंगी अपने काम में ज़ोरों शोरों से। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इतना काम करने की आदत कैसे पड़ जाती है? शायद इसलिए क्योंकि हमारे पास रुकने का ऑप्शन ही नहीं होता है। सुबह में जब मेरी आँख खुलती है तो दिमाग में एक ही सवाल नहीं आता है, आज करना क्या है? क्योंकि जवाब पता होता है कि चाय, नाश्ता, बच्चों की तैयारी, घर का काम, हस्बैंड को ड्यूटी भेजना है। ये सब सोचने से पहले हाथ अपने आप चलने लगते हैं। यहीं से आदत जो है ना बननी शुरू भी हो जाता है। शुरू में ना ये थोड़ी सी मजबूरी सा लगता है, पर किसी को तो करना ही है। ये सोचकर हम करते जाते हैं और धीरे धीरे काम बढ़ता जाता है और हम भी उसके साथ बढ़ते जाते हैं, बिना सोचे, बिना गिने, बिना रुके। कभी कभी खुद से पूछती हूँ कि मैं इतना सब कैसे कर लेती हूँ, और जवाब खुद मिल जाता है, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। और शायद यही सोच हमें मजबूत बना देती है। तो यहाँ पे मेरा जो है ना स्किन केयर रूटीन जो है ना वो हो गया है और अब चलते हैं किचन में चाय वाय छानने, और साथ में आयुष के पापा भी मेरे साथ आ ही जाएंगे वो भी। तो यहाँ पे जो है ना रात को खाना वाना खाई थी तो मैं बर्तन नहीं धोई थी, तो वही मैं दिखा रही हूँ। और चाय तो मैं चढ़ा दी थी तो वो बन गया, जब तक मैं क्रीम व्रीम लगा रही थी। तो यहाँ पे चाय जो है ना छान लूँगी। और मौसम जो है ना, मौसम का तो अलग ही है, हल्का फुल्का धूप है लेकिन अभी भी देखिए कुहासा टाइप का और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ पे आयुष के पापा जो है ना वही चाय छान रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं तो साथ में बैठ के पियेंगे। पहला कप तो मैं ऐसी नींद में ही एक कप चाय ले ली और दूसरा कप यहाँ पे बैठ के हम लोग चाय वाय पियेंगे। चलिए चश्मा लगा लेते हैं। और श्रेया भी सो रही है। आयुष को मैंने दिखाया कि आयुष तो गया है वो अपना खेलने। संडे को रोज़ भाग जाता है खेलने के लिए, और ऐसे वो सो के नहीं उठेगा जल्दी, लेकिन खेलना रहेगा ना तो 5-6 बजे उठ के फ्रेश होके फिर वो चला जाता है। तो 6 बजे लगभग वो चला गया था खेलने के लिए। चाय वाय पी रही थी जब तक मोटर चल गया, तो मैंने सोचा चलो पानी भर लेते हैं। लेकिन बालकनी अभी मैं साफ़ नहीं की, बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडा लग रहा है। और एक बाल्टी पानी भर के भी रखी थी तो मैंने छोड़ दिया कि चलो रहने देते हैं, बाद में साफ़ कर लूँगी ये। तो आयुष के पापा जाएंगे किसी काम से। वैसे आज है संडे, पर फिर भी उनको संडे हो चाहे मंडे रोज़ ही जाना ही होता है। तो मूंग और ड्राई फ्रूट वो अपना नाश्ता कर लेंगे। और मैं यहाँ पे जो है ना धनिया पत्ता और मेथी, इन सब को मैंने तोड़ लिए हैं। तो थोड़ा सा धनिया पत्ता का डंठल तोड़ी हूँ, तो धनिया पत्ता की चटनी बनाऊँगी और इमली की चटनी बनाऊँगी और मेथी का पराठा बनाऊंगी। वैसे तो मेथी की आलू की सब्ज़ी में बनाने वाली थी, लेकिन श्रेया बोली नहीं मम्मी मेथी का पराठा बनाइए। और इस ठंडी में शायद मैं मेथी का पराठा बनाई भी नहीं, उसी पे सब्ज़ी ही बनाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब ठंडी जाते जाते मैं बना ही देती हूँ। पहले मैं तो सोची कि चलो सॉल से काम चल जाएगा, लेकिन ठंडी भी लग रही थी और सॉल ले के काम कीजिएगा तो थोड़ा सा शरीर उझराया सा रहता है। तो मैंने सोचा चलो स्वेटर पहन लेती हूँ, जब वैसा काम करूँगी तो सॉल को हटा के जल्दी जल्दी वो काम हो जाएगा। तो देखिए श्रेया यहाँ पे अलमारी में इसका जो है ना धागा फंसाती है, क्योंकि इन लोगों ने कील जो है ना चिपकाने वाला 2 से 3 बार एक ही जगह का कील निकाल दिए। तो इसके पापा गुस्सा में बोले कि अब एक भी कील नहीं देंगे लगाने के लिए। तो इन लोगों ने क्या किया कि मच्छरदानी के जो एक छोर है ना उसमें एडॉप्टर को बांध के, और ताकि हैवी की वजह से उसमें लटकाएंगे गोदरेज में तो वो टिका रहेगा। तो मेरे से निकल नहीं रहा था, तो श्रेया से बोली तो आके वो निकाल के गई और चाय में बैठा के आ गई, यानी तीसरा कप। तो वो चाय बिस्किट खाएगी और मैं चाय पीऊँगी और मैं इधर बिस्तर भी सेट करने लग गई हूँ।
तो बच्चे अभी खाएंगे नहीं, आयुष है, खाली आयुष है नहीं, श्रेया है। आयुष के पापा भी दोपहर में ही आएंगे, तो मैं सोची चलो पहले आज ना काम ही कर लेते हैं और उसके बाद में जो है ना खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बिस्तर जो है ना करना स्टार्ट कर दी हूँ। तो इस रूम में मैं बिस्तर कर रही हूँ, जब तक श्रेया जो है ना उस रूम में भी बिस्तर कर रही है। मैंने मना किया कि रहने दे, मैं क्लिप लूँगी, लेकिन जब तक वो कर ली थी, क्योंकि अब एक मोबाइल हो तो एक ही जगह क्लिप हो पाएगा, 2 जगह तो हो नहीं पाएगा। तो खैर उसने वहाँ पे कर लिया है बिस्तर, क्योंकि वहाँ उसको पढ़ना है, तो इसलिए वो अपना बैठ के पढ़ रही है, जब तक मैं यहाँ पे कपड़ा भी फोल्ड कर ले रही हूँ। क्योंकि सुबह में मन बहुत फ्रेश रहता है। अब कपड़ा जो है ना बहुत बोरिंग काम है, मेरे को 2 काम बहुत बोरिंग लगते हैं। मेहनत वाला नहीं है बट बोरिंग बहुत लगता है। एक आयरन करना, मैं हमेशा बताती हूँ, आयरन करना और ये कपड़े फोल्ड करना। तो ठंडी के मौसम में तो आयरन उतना नहीं करना पड़ता, मैं बच जाती, क्योंकि वुलन शर्ट आयुष पापा पहनते तो उसको आयरन नहीं भी करती तो वो चल जाता है और जीन्स डालते हैं। लेकिन गर्मी में तो रोज़ ही मुझे आयरन करने पड़ते हैं, क्योंकि कॉटन शर्ट पहनते तो बिना आयरन को तो चलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे सारे कपड़े को मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और ले जाके जिसकी जहाँ जगह है सबको मैं सेट कर दूँगी। अगर सेट कर दूँगी तो हो जाएगा, नहीं तो रखे रखे वो फिर से सारे जो है ना उछट जाएंगे, मतलब सारे फोल्ड किए हुआ सब जैसे तैसे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर श्रेया जो है ना अपना बिस्तर करके पढ़ाई वढ़ाई कर रही है। और यहाँ पे मैं सबके अंडरगारमेंट्स जो है ना यहीं पे तीनों थैला में रखती हूँ। यहीं पे जो है ना चिपकाने वाला कील में लगा दी हूँ। तो एक ही अलमारी है तो कितना कपड़ा रखाएगा हमारा। तो बस इस रूम में तो बस सामान ही सामान है, कपड़े कपड़े ही हैं ज़्यादा, मतलब सारे कपड़े इसी रूम में समझिए कि रखाता है। रैक पे और बक्सा पे जो है ना 3 थैला दिख रहा है, इस पे मैं उलन कपड़े रखती हूँ। और बाकी इधर के साइड में रैक है जहाँ पे मेरा और आयुष पापा का कपड़ा ऐसे कॉटन या रेगुलर यूज वाला रखाता है। बच्चों को तो दराज में रख देती हूँ। तो यहीं पे श्रेया का कपड़ा जो है ना डाल दूँगी और फिर यहाँ से चलते हैं अब अपना काम करने के लिए। तो आज बिस्तर वाला काम तो श्रेया कर दी, तो यहाँ का मेरा 5 से 10 मिनट बच गया, 5 मिनट बच गया। तो यहाँ पे मैं कुर्सी को सारा समेट लूँगी और फिर झाड़ू लगाऊँगी। और आटा आया हो तो आटा वाला डब्बा भी मुझे धोना है, पर आज नहीं धोऊँगी। और आटा का डब्बा धोना भी बहुत बड़ा काम नज़र आता है। छोटा रहता है तो आराम से किचन में हो जाता है, लेकिन बड़ा है तो बाथरूम या बालकनी में ही धोती हूँ। तो फिर यहाँ पे ये दोनों आयुष आ गया, श्रेया गई थी गेट खोलने के लिए। तो ये अपना हाथ वाथ धो धा के अब अपना ये दूध पिएगा, चाहे बिस्कुट खाएगा, जो इसको मर्जी होगा वो अपना करेगा, अपना खुद ही निकाल लेता है। आयुष का कोई टेंशन नहीं है खाने पीने का, अपना खुद ही निकाल लेता है जो उसको खाना पीना है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, गोड़ पोछनी जो है ना बालकनी में ही इसको झाड़ लूँगी। और झाड़ने के बाद में चलिए अब ना झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं। दिन भर इतना हो जाता है काम, छोटे बड़े काम इतना हो जाता है ना। अब ऐसा तो लगता है कि सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन है, लेकिन नहीं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। रोज़ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम हो ही जाते हैं। और घर जो है ना अब बड़ा लेने को तो ले लीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत झाड़ू पोछा में लगता है। और मुझे लगता है कि कोई झाड़ू पोछा करने वाला हो ना मेरे घर में, तो फिर मेरे पास बहुत सारे टाइम हो जाएंगे। क्योंकि खाना बनाना तो चलो वो तो रेगुलर का है, वो तो उतना नहीं मेरे को वो होता है। खाना बनाना उतना नहीं हेडक होता जितना मुझे पोछा लगाना होता है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत पोछा लगता है। मैं हमेशा बताती हूँ कि बहुत मेहनत लगते हैं मुझे पोछा लगाने में। उलन चप्पल थे, सबको पोछ पाछ ली हूँ और गुड़ पोछनी को झाड़ झूड़ ली हूँ, सब कुछ कर ली हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे झाड़ू वाड़ू जो है ना मैं लग भी गया है, और उसके बाद पोछा लगाने लग गई हूँ। और आज जो है ना सीढ़ी पे मैं पोछा नहीं लगा रही हूँ, और ना ही आज जो है ना यहाँ पे बेसिन वो भी मैं नहीं साफ़ कर रही हूँ। और एक आध दिन कभी कभी बीच कर देती हूँ। सीढ़ी तो बहुत गंदा हो जाता है। अभी फ़िलहाल धूल धक्कर बहुत ही आ रहे, हवा बहुत चल रहा है तो हो जाता है धूल। लेकिन आज ठंडा मौसम है तो मन नहीं क्या अस्कत आ गया, कभी कभी मन अस्कत आ जाता है। तो आज मैं बस घर में ही पोछा ओछा लगाई हूँ। सीढ़ी छोड़ दी, ये 2 काम मैं स्किप कर दी क्योंकि मेथी के जो है ना तोड़ने में बहुत ही टाइम लग गया मुझे। तो जब टाइम कम होता है तो घर का पोछा तो नहीं स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन नहीं लगाइएगा तो बहुत ही गंदा हो जाता है। लेकिन हाँ सीढ़ी अगर एक दिन नहीं पोछती तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पोछा ओछा लगा के मैं चली जाऊंगी मोप जो है ना ये धोने के लिए। और पंखा चला दी हूँ ताकि जल्दी जल्दी सूख जाए। बच्चे घर में है ना तो फिर नहीं सूखेगा ना, तो पैरे पैरे और कचकच सा हो जाता है। तो इसलिए पंखा चला देती हूँ और हर जगह, मतलब हॉल में, छोटा वाला रूम में और बड़ा वाला रूम में चला देती तो सूख जाता है तुरंत। कुर्सी मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं
और देखिए यहाँ पे खिड़की मैं खोल दी थी, बहुत ही तेज़ हवा चल रहा था। खिड़की खोलने से भी हवा आता है और गेट से भी आता है, तो गेट को यहाँ पे बंद कर दी हूँ क्योंकि बगल में पेड़ है ना, तो उसमें का पत्ते टूट टूट के पूरे अंदर तक आने लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने बंद कर दिए। खिड़की मैं छोड़ दी हूँ कि अभी रहने देती हूँ थोड़ा देर और खुला। और गोड़ पोछनी मैं यहाँ पे डाल दी हूँ और चलते हैं बर्तन धोने के लिए। तो रात के बर्तन हैं और अभी के चाय पानी के बर्तन हो जाएंगे। तो रात वाला बर्तन पहले मैं धो लेती हूँ क्योंकि पूरा सिंक भरा हुआ है। जब तक बर्तन नहीं धोऊंगी, जब तक सिंक नहीं साफ़ करूँगी, तब तक मेथी वेथी भी नहीं धो पाऊँगी, ना ही धनिया पत्ता धो पाऊँगी, क्योंकि जूठा में मन नहीं मानेगा और कहाँ धोएंगे। तो इन सबको बर्तन को धो लूँगी और अच्छा सा सिंक को भी जो है ना वो भी मांज लूँगी। तो देखिए इतना सारा कल का बर्तन है, न कल शाम को धोई थी बर्तन, न कल रात को मैं बर्तन धोई थी। तो इसीलिए अभी सुबह में बस ये चाय पानी पीने के बाद में मैं सारे बर्तन को यहाँ पे धो ली हूँ। और धोने के बाद में इसको सिंक को अच्छा से साफ़ कर लेते हैं और सारे बर्तन को यहाँ पे औंध दी हूँ कि जल्दी से बर्तन जो है ना सूख भी जाए। खिड़की नहीं खोली, थोड़ी देर बाद खोलूँगी, थोड़ा देर में आ जाएगा कड़क धूप। अभी तो थोड़ी सी हवा चल रहा था इसलिए मैं थोड़ा छोड़ दी हूँ। और जूठा इतना सारा है तो दूसरा एक प्लास्टिक में डाल दी हूँ और जो डब्बा है ना जूठा वाला उसको भी अच्छा से धो दी हूँ। बस कचरा फेंकने जब नहाने जाऊँगी तो फेंका जाएगा, चाहे आयुष श्रेया से आज फेंकवा देंगे। श्रेया तो जाती नहीं है पर आयुष को ही बोलूँगी, आयुष जाके फेंक देता है। तो सबको धो धा ली हूँ, पानी मार दूँगी हाथ से कप से और वाइपर मार दूँगी। तो यहाँ पे मेरा किचन जो है ना बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और गैस वैस जूठा नहीं है, वो सब क्लीन है क्योंकि रात को मैं गैस वैस सब पोंछ दी थी, बस बर्तन नहीं धुली थी। तो सारा किचन क्लीन है। और अब चलते हैं धनिया पत्ता और मेथी धो लेने। तो मेथी में बहुत ही मिट्टी था और धनिया में भी बहुत मिट्टी है। 2-4 बर्तन जो है उसको सेट कर दूँगी, बाकी बर्तन को नीचे डब्बा उब्बा है ना उसी पे रख दूँगी, बाद में उसको सेट कर दूँगी। और यहाँ पे पहले मेथी का पत्ता धो रही हूँ, धनिया का पत्ता धो रही हूँ 4-5 पानी से अच्छा से धो धा के, और उसके बाद में छानी हूँ। और यहाँ पे ये टोकरी में छान के रख दे रही हूँ मेथी को। थोड़ा सा अच्छा सा ऊपर से भी पानी डाल दी हूँ ताकि थोड़े बहुत मट्टी वट्टी अगर हो भी ना गलती से तो वो भी निकल जाए। तो इधर जो मेथी वेथी अपना थोड़ा पानी गिर रहा है, जब तक मैं यहाँ पे बर्तन को भी हटा लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि स्लैब खाली रहेगा तभी ये बन पाएंगे खाना अब आराम से। पत्ता काटना वाटना है इसीलिए। तो चलिए अब चलते हैं खाना वाना बनाने। और धूप बहुत अच्छा से आ गया है तो वॉइस देते देते मेरी सांस थमने लग जाती है बोलते बोलते। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा भी है ना, मैं एक ही ब्लॉग में सारे को मैंने ले लिया है। सुबह से लेके दोपहर 1 से 1:30 बजे तक का ब्लॉग जो है ना एक ही में मैंने ले लिए, थोड़े थोड़े क्लिप डाल दिए हैं। और यहाँ पे मेथी को काट ली हूँ और ये इमली है। तो इन धनिया पत्ता में मिर्ची लहसुन डाल के पीस लूँगी। और इमली के चटनी में लाल मिर्ची और क्या बोलते हैं और लहसुन। श्रेया को इमली की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चाट बनाई थी तो थोड़ा सा इमली बचा हुआ था, तो बोली थी मम्मी चटनी बनाइए। तो मैंने चलो आज बना देती हूँ, क्योंकि पराठे के साथ बिना चटनी अचार के तो अच्छे नहीं लगते हैं। अचार है नहीं मेरे पास, मैंने चलो धनिया पत्ता का तो सीजन है। आटा में सान ली, आटा में मैं डाली हूँ मेथी, हरी मिर्ची, मंगरेल, अजवाइन, नमक, बस सिंपल सा। और इसमें मैं तेल डाल दूँगी और नमक, इन सबको मिक्स करके और थोड़ा सा नींबू डाल दूँगी धनिया पत्ता वाला चटनी में खटास के लिए। और चलिए यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा कचरा हो गया है तो इसको साफ़ कर लेती हूँ। और साफ़ करने के बाद में फिर मैं पराठा बनाऊँगी और 4-5 बना लूँगी, तभी ये लोग को बुलाऊँगी। नहीं तो पता है क्या होगा ना कि मैं थक जाऊँगी बनाते बनाते, बट ये खाते खाते नहीं थकेंगे, क्योंकि पराठा ये लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पता है इतना काम करने की आदत इसलिए भी पड़ जाता है क्योंकि गृहिणी होना ना सिर्फ रोल नहीं होता, ये एक जिम्मेदारी भी है। और जिम्मेदारियाँ आदत बन ही जाता है। अगर आप भी सोचती है कि मैं इतना काम कैसे कर लेती हूँ, तो यकीन मानिए आप अकेली नहीं है, हर गृहिणी का यही हाल है। हर गृहिणी सुबह होता है और कब दोपहर से कब शाम से कब रात हो जाता पता ही नहीं चलता है। और बच्चों को पराठा दे दी हूँ और मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए बाद में बनाऊँगी। और मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा मुझे प्यार दीजिए, ताकि मैं अच्छे ब्लॉग बना के अपने डेली रूटीन, डेली दिनचर्या, बच्चों के मोमेंट, सारी चीज़ें आप लोग के साथ में शेयर कर